तरह की बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, वोट कैंसिल करके जबरन कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, जबरन हारे हुए प्रत्याशी को जीता घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है। इसका बीजेपी से क्या लेने देना? दीदी बीजेपी से क्या लेने देना? वो तो अधिकारी था, अफसर था। अच्छा, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इनसे लेना देना, आपसे लेना देना था उसका। मैं जवाब ले लेती हूँ, आपसे लेना देना है। देखिए, मैं एक ही चीज मानता हूं, आप सब भी मानते हैं और परिचय भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि राजकुमार भाटी समाजवादी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनको चैनल में क्या चलना चाहिए यह भी तय करना है। तो एक काम करिए भाटी जी, 20-30 साल पहले चैनल में नौकरी कर लीजिए, फिर विषय भी आप ही डिस्कस कर लेना, प्रवक्ता भी आप ही रहेंगे, चैनल भी आप। इनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाकई में लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। सुप्रीम कोर्ट को मानना है ना, सुप्रीम कोर्ट को मानना है, फिर मैं इन्हीं पर ही आऊंगा। ये सेलेक्टिव तरह से मत माना कीजिए। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, इनके सांसद आज तक नहीं मानते, कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, तो आप माफी मांगेंगे? वो सीधे सीधे आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस मामले के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, इसमें आगे अगर कोई भी निर्णय आएगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ रहेगी। लेकिन मतलब अभी ये जो लताड़ थी सुप्रीम कोर्ट की, वो आप अपने लिए मान रहे हैं, बीजेपी के लिए? मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह असंवैधानिक हुआ है और कोई भी इस पर निर्णय आता है तो हम तैयार हैं, लेकिन भाटी जी को ये तैयार है। ये जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। हम बीजेपी पे सवाल उठाएं तो जवाब मीडिया देती है, मीडिया पे सवाल उठाएं तो जवाब बीजेपी देती है। ये तो साला होना ही था। मैंने कहा आज मीडिया में डिबेट होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, क्या ये कम महत्वपूर्ण है? और आपने कहा इसमें बीजेपी का क्या? आप एबीपी न्यूज देखा कीजिए ना, आप मीडिया को लेकर ऐसे यहाँ पर निशाने साध रहे हैं। हम तो खबरें दिखाते हैं, हम तो लगातार दिखाते हैं। ये शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री है सर? यहाँ पर अब मुझे वही दोहराना पड़ेगा और आपको फिर कहना पड़ेगा ये जुगलबंदी है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड, देख सकते हैं किस तरह से जो है एक काबिल प्रवक्ता ने किस तरह से जो है गोदी एंकर जो है कि रोमाना हिसार खान उनको धोया है। तो इस वीडियो में हम देखें, वीडियो देख लेते हैं, पहले बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। आऊंगा, ये सेलेक्टिव तरह से मत माना कीजिए। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, इनके सांसद आज तक नहीं मानते, कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, आप तो सिलेक्टिव नहीं मानते ना, तो आप माफी मांगेंगे? वो सीधे सीधे आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस मामले के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग उसको मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं, इसमें आगे अगर कोई भी निर्णय आएगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ रहेगी। लेकिन मतलब अभी ये जो लताड़ थी सुप्रीम कोर्ट की, वो आप अपने लिए मान रहे हैं, बीजेपी के लिए? मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह असंवैधानिक हुआ है और कोई भी इस पर निर्णय आता है तो हम तैयार हैं, लेकिन भाटी जी को। ये तैयार है। ये जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। हम बीजेपी पे सवाल उठाएं तो जवाब मीडिया देती है, मीडिया पे सवाल उठाएं तो जवाब बीजेपी देती है। ये तो साला होना ही था। मैंने कहा आज मीडिया में डिबेट होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, क्या ये कम महत्वपूर्ण है? और आपने कहा इसमें बीजेपी का क्या? आप एबीपी न्यूज देखा कीजिए ना, आप मीडिया को लेकर ऐसे यहाँ पर निशाने साध रहे हैं। हम तो खबरें दिखाते हैं, हम तो लगातार दिखाते हैं। ये शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री है सर? यहाँ पर अब मुझे वही दोहराना पड़ेगा और आपको फिर कहना पड़ेगा ये जुगलबंदी है कि कम से कम हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, अपनी मर्जी से अपना टॉपिक चुनने दीजिए। अच्छा नहीं सर, अब मेरी बात सुन। रोमान जी बता दे, रोमान ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप तीन बार यहाँ पर मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। कैप्चर मत करिए डिबेट को। आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगाइए, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगाइए, आप मीडिया पर आरोप नहीं लगाइए, आप मीडिया पर आरोप मत लगाइए। आप नहीं तय करेंगे मैं किस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। नहीं, मैंने आपको कहा कि आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे, आप मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। अपनी बात रखिए। अगर आप भेदभाव मैं आपको लगातार मौका दिया बोलने का। भेदभाव करेंगी तो मैं आरोप मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ भाटी जी, आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं आपकी आवाज बंद नहीं कर रही हूँ। आप गलत बात बोलेंगे तो मैं उसको काउंटर करूंगी, आप गलत बात बोलेंगे तो मैं काउंटर करूंगी। मैं आपसे डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं आपसे। हाँ, मैं डरूंगी नहीं। आप जबरदस्ती यहाँ पर डराएंगे या लेबल करेंगे तो मैं वो तैयार नहीं हूँ इसके लिए। हो रही है मीडिया उसके, मैं एक्सपोज नहीं हो रही हूँ सर, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज। अब हाँ देखिए, एक्सपोज आप हो रहे हैं। मैं अगर अभी जनता के बीच चली जाऊं तो जनता बता दे कि कौन एक्सपोज हो रहा है। पता है जनता, है ना? सारा पता है हमें। केवल एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभासदों के वोट कैंसिल करके बीजेपी का मेयर बनाया गया, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आपने कह दिया बीजेपी का क्या लेना देना। अगर मीडिया का ये रोल रहेगा तो सवाल उठेंगे। सर, वहाँ चुनाव कौन करवा रहा था? वहाँ
का जवाब दीजिए। आप भेदभाव, आप मुझे बताइए चुनाव कौन कर... आप पूरी तरह बीजेपी के पाले में खेल रहे हैं, आप बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं, अब मुझे बीजेपी का जवाब लेना पड़ेगा। आपकी पसंद की बात ना हो तो फिर आपकी पसंद की बात ना हो तो फिर वो मीडिया बीजेपी के पाले में। गलती इनकी नहीं है, इन परिवारवादी लोगों ने ये मामला कर लिया है कि अगर ये हारे तो चुनाव आयोग गलत, अगर इनकी बात को गलत कहा जाए तो मीडिया गलत। कल ये कहने लगेंगे कि हमारे बेटों को वैसे ही मुख्यमंत्री बनाओ बिना चुनाव के, वरना चुनाव गलत। भाई ऐसे तो देश चलने से रहा। और अब एक और चीज पर आता हूं, आपने कहा कि कैसे कैंसिल हुए। अब इन कांग्रेसियों को वोट डालना आता नहीं तो हम क्या करें। 2016 में हरियाणा में इसी तरह की घटना हुई थी। 15 वोट, सुन लीजिए, 15 वोट एक साथ कैंसिल हो गए थे, एक साथ। उसमें भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला का भी कैंसिल हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आइए जल्दी से फिर मैं जनता के बीच जाऊं। कितनी शातिर तरीके से शिवम भाई ने ये दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेवकूफ है। अगर वो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो वो गलत है। ये बड़ी बेवकूफी, ये बड़ी चालाकी से बेवकूफ बनाना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप देखिए, बेवकूफ बनाना कौन नहीं जानता है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। यहाँ पर कोई गलती कर रहा है, कटघरे में किसी और को खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लोगों का बेवकूफ नहीं बनाती है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और मुद्दे लेके ही आज हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो, पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं इस समय, और लोगों के और आम जनमानस के मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है? तो सुन लीजिए, क्या सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सिर्फ विपक्ष पे हमले क्यों हो रहे हैं बताइए ना। सारे जितने भी कुकर्मी आप लोग भ्रष्टाचारी हो इसलिए आप पर हमले हो रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? रुमाना जी, एक मिनट, इनके इनके पार्शलिटी का प्रूफ देता हूं। अभी बिहार के अंदर जब सरकार चेंज हुई तो सुबह सरकार चेंज होती है, 5 बजे होती है। झारखंड में होता है तो कितने दिन बाद न्योता दिया जाता है। ये जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उसको कैसे आप नकार सकते हो? इनका काम ये दिखाते ही है, मारते ही है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है। मेरा नाम भक्ति सिंह है। मेरा ये है कि आप संविधान में आस्था रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या पार्टी भी भाई भतीजावाद इनके संविधान में लिखा हुआ है? और दूसरी बात, ये मेयर की चुनाव की बात कर रहे थे, वहाँ पर सरकार तो आपकी ही है। कहाँ सरकार इनकी? पंजाब में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। चुनाव चंडीगढ़ में हो रहे थे। और किसका सवाल है? भाटी जी जवाब इनका दे दीजिएगा आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या है सवाल, पूछिए। मेरा नाम सुशील कुमार है। मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितना गिरेंगे कि यूसीसी का भी अपमान कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए भाटी जी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 2 सवाल आ गए। अब तो पहले मैं और सवाल लूं, उससे पहले जवाब आपका। क्या बताओ? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कितना गिरेंगे आप? एक सवाल वहां से आया है। तुष्टीकरण भारत के हर नागरिक का होना चाहिए, हिंदू का भी मुस्लिम का भी। तुष्टीकरण का मतलब होता है संतुष्टि। लोगों के काम होने चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके बीच भाईचारा होना चाहिए। ये चाहते हैं इनकी तरह हम मुसलमानों को शत्रु मानने लगे। मुसलमान हमारे भाई हैं, इस देश के नागरिक हैं। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी हमारे बराबर खून दिया है। हर लड़ाई में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण सबका होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि आप लोग ये चाहते हो कि मुसलमानों को दुश्मन मान ले देश का हिंदू। नहीं भैया, हम हिंदुओं को मानो, तुम मानते आए हो आज तक जब से पार्टी बनाई है समाजवादी वालों ने। हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मानते हो तो मानते हो। मतलब क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। आप ये कह रहे हो कि ये लोग हिंदुओं को दुश्मन मानते हैं? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए, लोगों पर गोलियां चलवा दी जाएं, उनको मरवा दिया जाए, उनके लिए आतंक कर दिया जाए, उनको क्या क्या कहा जाए, और उसके बाद भी ये कहें कि नहीं हम उनको दुश्मन नहीं मानते। आप मुझे एक चीज बताइए। जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब तो मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं हिंदू, मेरी पत्नी हिंदू, मेरे बच्चे हिंदू, मेरे माता पिता हिंदू, मेरे सारे रिश्तेदार हिंदू। मैं उनका शत्रु हूँ? मतलब मैं हिंदुओं का शत्रु हूँ? जयचंद भी हिंदू था भाई। हमारे यहाँ पर जयचंद भी बहुत हुए। मेरे ख्याल से थोड़ा संयम के साथ, एक दूसरे पर थोड़ा सा संयम के साथ। आ रही हूँ। हाँ। मुझे एक बात बताइए, 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, उस टाइम ये रूल बनाया गया था, जिस मुस्लिम को इंडिया में रहना है वो इधर आ जाए, जिसको जाना वो पाकिस्तान चले जाए। जो हमारे विरोधी थे, लाइक माइंडेड लोग नहीं थे, वो पाकिस्तान चले गए। जिनको भारत प्यार थमा गया, आज ये 5 साल से 8 साल से जब से इनकी सरकार है, ये इतना बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम क्यों बन गया? आप महंगाई की बात करिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, आप रोजगार देने की। बीजेपी तो
कहती है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तुष्टीकरण का है जो पिछली सरकारों के दौरान होता रहा। मैडम हम बात करें समानता लाने की, सबको बराबर लाने की, ये मुद्दा आता ही क्यों है? ये मुद्दा क्यों आता है? आपको क्या लग रहा है कौन मुद्दा ला रहा है? सुन लीजिए, अभी शिवम भाई ने बात करी जयचंद की कि जयचंद हिंदू था। इनकी पार्टी में भी बहुत हिंदू है, हमारी पार्टी में भी बहुत हिंदू हैं, लेकिन इनकी पार्टी और हमारी पार्टी में डिफरेंस है कि इनकी सरकार आने के बाद देखिए जयचंद ने क्या किया था। जयचंद की वजह से देश में आक्रमण हुए, उसने अपनी सीमाओं को त्याग दिया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में मोदी जी ने देश की सीमाओं को त्याग दिया है और चाइना आज की डेट में 4000 स्क्वायर किलोमीटर देश के अंदर घुसा है। आप बताइए, उस पर जवाब दीजिए। मजा आया। तो साथियों, गोदी मीडिया बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे पर कभी डिबेट कराती नजर नहीं आती। अब चुनाव नजदीक है तो जहां सरकार से उनके किए वादों पर कितना काम हुआ, जिस पर पत्रकारों को रिपोर्ट कार्ड मांगनी चाहिए, तो वहां खुलकर चापलूसी और सरकार की प्रवक्ता बने घूम रहे हैं ऐसे एंकर और पत्रकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सख्त टिप्पणी की और लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का उपयोग किया। फिर भी इन पत्रकारों को सत्ता से सवाल पूछने के बजाय उन्हीं की बैटिंग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मीडिया पर? कॉमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। देख सकते किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे भाटी, उन्होंने किस तरह से जो गोदी एंकर को धोया है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो मज़ा आ गया पूरी वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करेगा। आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो में आपके लिए और लाइक तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तो ना बहुत सारा ध्यान नहीं किया, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।